अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं एबीएन और औसाफ डिजिटल। मैं मुख्तलिफ हलकों का सर्वे खुद भी करता हूं और वहां से नुमाइंदगान को भी लाइन पे लेता हूं जिधर जिधर तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। तो आज का जो तगड़ा मुकाबला है ये हो रहा है जी कच्चा खूह में NA 147 में। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद है जीशान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया जीशान मलिक साहब वक्त देने के लिए। जीशान साहब बताइएगा कि कच्चा खूह में नवाब अयाज न्याजी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं और चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। तो बताइएगा कि किसकी पोजीशन वहां पे ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अगर बात करें खानवाल के हल्का एन 147 की, तो सबसे बड़ा इलाका इस कच्चा खूह का ही है। कच्चा खूह ये जो हल्का एन 147 है, इसमें क्योंकि सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं, एक जहानिया का इलाका है और एक कच्चा खूह का इलाका है जो PP 209 है और जहानिया वाला PP 210 है। अब अगर बात करें हल्का एन 147 की सियासी सरगर्मियों की और कांटेदार मुकाबलों की, तो 3 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। नंबर 1 पे जो है वो नवाबजादा अयाज खान नियाजी हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, कौमी असम्बली के उम्मीदवार, जबकि उनके मुकाबले में चौधरी इफ्तिखार नज़ीर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, टिकट होल्डर हैं कौमी असम्बली के। और तीसरा उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, जिनका नाम है नवीद जहानिया। ये एक नया चेहरा है आम आवाम के लिए, क्योंकि इनका जो सियासी बैकग्राउंड है वो काफ़ी ओल्ड है और चूंकि आवाम नए चेहरे देखना चाहती है। अच्छा, नजर डालिएगा कि अगर इस कच्चा खूह इलाके की बात की जाए तो वहां पे इलेक्शन की गहमा गहमी की क्या रिपोर्ट है कि गहमा गहमी शुरू हो गई है या अभी शुरू नहीं हुई? जी बिल्कुल, दीगर बड़े शहरों की तरह, मुल्क भर की तरह कच्चा खूह और इसकी गिरदोनुमा में भी जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, वो मैं समझता हूँ अंदरूनी तौर पे शुरू हो चुकी है, जबकि बैरूनी तौर पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। बाजार में सिर्फ और सिर्फ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ही जो बैनर्स हैं वो अवेजा किए गए हैं, बाकी किसी पार्टी की तरफ से कोई बैनर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, बताइएगा कि अगर कच्चा खूह के बाकी इलाकों की बात की जाए तो वहां पे, क्योंकि आप मुख्तलिफ जगहों का सर्वे भी करते हैं, तो बताइएगा कि वहां पे ज्यादा आपको क्या नजर आ रहा है? वहां पे ज्यादा किसकी मकबूलियत, किस पार्टी की मकबूलियत आपको ज्यादा नजर आ रही है? जी बिल्कुल, यहाँ मैं बात करूँ अगर एन 147 में मकबूल पार्टी की, तो वो तो मुल्क भर की तरह यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पहले नंबर पे है, अगर जायज़ा लिया जाए तो। और इसके बरअक्स अगर बात करूँ मैं यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ की, तो ये जो हल्का एन 147 है, ख़ासकर कच्चा खूह का जो एरिया है, इसकी जो सियासी कैफ़ियत है ये बदलते देर नहीं लगती। यहाँ पे लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, जबकि जो रिज़ल्ट आ जाते हैं वो कुछ और होते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है शख्सियात का वोट होता है। नज़रिए जो है वो शख्सियात की निस्बत काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब इलेक्शन करीब आने लगते हैं तो उस इलाके में तरक्याती काम शुरू कर दिए जाते हैं ताकि लोग उसे देख के वोट दे दें। तो ऐसी कोई चीज आपने वहां पे देखी है? हाँ, असल में देखें, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तरक्याती कामों की, तो कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया काफ़ी अरसे से। बल्कि मैं कहता हूँ कि एक तवील जद्दोजहद के बाद भी जो है सियासतदान इस इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट वो लॉन्च नहीं कर सके। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि अगर NA 147 की बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर मसले मसाइल किन किन चीजों के? अगर बात की जाए कच्चा खूह के मसाइल की, तो कच्चा खूह को मसाइलिस्तान कहा जाता है, मसाइल का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे जो एक दरीना मसला है कि 1929 में, 1918 में कच्चा खूह शहर को आबाद किया गया और 1929 में यहाँ पे रेलवे लाइन गुजारी गई और फाटक बनाया गया। 1929 से आज तक उस फाटक पे अंडरपास नहीं बन सका। फाटक के एक तरफ मकामी आबादी है, जबकि दूसरी तरफ बैंक, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, दीगर लोगों के कारोबारी मराकज़ हैं। तो शहरियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए 45-45 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। कभी 2 ट्रेनें, कभी 3 ट्रेनों की जब वो क्रॉसिंग होती है तो बड़ा परेशानी का ये सिलसिला नज़र आता है। ख़ासकर जून जुलाई के महीने में गर्मी और फिर इन दिनों में सर्दी के दिनों में जो है शहरी जब इंतजार करते हैं तो बड़े मसाइल वहाँ पे दरपेश होते हैं। बहुत शुक्रिया जीशान मलिक साहब जो आपने आगाह किया। ये थे जीशान मलिक साहब जिन्होंने कच्चा कच्चा खूह इलाका से हमें NA 147 की पूरी तफसील बताई कि वहां पे कौन सी पार्टी स्ट्रांग है और कौन सी पार्टी स्ट्रांग नहीं है। अब इसका फैसला 8 फरवरी को होगा और 8 फरवरी को अवाम फैसला करेगी कि अवाम किसे जितवा के हुक्मरान बनाना चाहती है, किसे हराना चाहती है और किसे अपोजिशन में लेके जाना चाहती है। अक्सर ये जो हमारे नुमाइंदगान सर्वेस करते हैं, अक्सर बिल्कुल उसी तरह का तकरीबन रिजल्ट भी आ जाता है, मगर अक्सर उसके बरक्स भी रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि अक्सर उसके बरक्स भी रिजल्ट आ जाता है। तो अब इसका फैसला 8 फरवरी को होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इंशाल्लाह मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।